प्यारे बच्चों, मैं हूं सौभाग्य सिंह राजपूत और आप ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 को पढ़ रहे हैं, जिसमें एल्कोहल, फिनॉल और ईथर हमें पढ़ना है। आप जानते हैं एल्कोहल और फिनॉल्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ईथर का इंट्रोडक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है और ईथर के प्रिपरेशन की मेथड्स को हम पढ़ रहे हैं। आप ध्यान दें, हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। ईथर को बनाने की विधियां। इसमें इससे पहले वाला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको प्रिपरेशन की एक रिएक्शंस बता दी थी और आज हमें एक और रिएक्शंस पढ़ना है या प्रिपरेशन की एक और मेथड्स पढ़ना है और उसकी हम मैकेनिज्म भी देखेंगे। आप ध्यान दें, फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन of alcohol by dehydration of alcohol, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। ये मैंने आपको कल बताया था। इसमें कुछ और पार्ट है इसका, इसलिए दोबारा से राइट कर रहा हूं। आप ध्यान दें, C2H5OH means ethyl alcohol। इसमें हमें इथाइल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेना है। फर्स्ट मॉलिक्यूल इज सेकंड मॉलिक्यूल। इन द प्रेजेंस ऑफ concentrate H2SO4, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस होगा। मैंने कल आपको बताया था कि टेम्परेचर का विशेष रोल है। यदि टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ईथर का प्रिपरेशन करें तो 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखना कंपलसरी है। आप ध्यान दें, यहां देखें डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं निर्जलीकरण, मींस वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना या जल का निकल जाना। यहां से H2O को अलग कर देंगे। आपके पास बचा C2H5O C2H5। इट्स डाइइथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथेन। यदि आप कॉमन नेम देखेंगे तो डाइइथाइल ईथर इसका कॉमन नेम होगा। और आईपीएसी नेम देखेंगे तो मैंने कहा था एक छोटे एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ इंक्लूड करके उसको एल्कोक्सी बोलते हैं और शेष जो एल्काइल ग्रुप होता है उसको एल्कीन बना के नाम देते हैं। इसमें दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो किसी के साथ भी ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। 2 कार्बन है इथॉक्सी, यहां 2 कार्बन है तो ईथेन, इथॉक्सी ईथेन। इट्स आईयूपीएसी नेम।
आप ध्यान दें, यदि वो एक कंसंट्रेट H2SO4 और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन करा दें। अभी हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, अब हमें 1 मॉलिक्यूल लेना होगा और वाटर यहां पर भी रिलीज होगा, मींस डिहाइड्रेशन हो रहा है, बट प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट होगा CH2 मींस ईथेन, ये एल्कीन। इसीलिए मैंने कहा था कि टेम्परेचर का यहां विशेष रोल है। 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एल्कोहल आपको देता है डाइइथाइल ईथर, और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 इथाइल एल्कोहल आपको देता है ईथीन मींस एल्कीन। दोनों ही जगह डिहाइड्रेशन हो रहा है। हमें ये वाली रिएक्शन यहां पर नोट करके आना है, बट टेम्परेचर से क्या चेंजेस हो सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक और रिएक्शन आप देख लें, C2H5OH, C2H5OH, ये भी इथाइल एल्कोहल, ये भी इथाइल एल्कोहल। यहां मैं रिएक्शन करा रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, यहां मैं रिएक्शन करा रहा हूं Al2O3 की प्रेजेंस में, और 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा H2, और आपको मिलेगा डाइइथाइल ईथर। यहां भी ईथर का प्रिपरेशन हो गया, और कैसे हुआ? डिहाइड्रेशन के द्वारा हुआ। यहां फिर आपको टेम्परेचर का विशेष रोल है इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, और टेम्परेचर मैं कर देता हूं 350। अब आपको एक ही एल्कोहल का मॉलिक्यूल लेना होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, बट यहां पर एल्कीन का प्रिपरेशन होगा, ईथर का प्रिपरेशन नहीं होगा। आप ध्यान दें, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में आप डाइइथाइल ईथर भी बना सकते हैं और एल्कीन भी बना सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं ईथर को बनाने की मेथड, इसकी ये वाली रिएक्शन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। Al2O3 की प्रेजेंस में ईथर भी बना सकते हैं और एल्कीन भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर ईथर बनाने की मेथड पढ़ रहे हैं, इसलिए ये वाली मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, बट टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें। आप इसको नोट कर लें, मिटा दो, ओके। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी बता देता हूं। एक स्टूडेंट ने एक दिन मुझसे कहा कि सर आप मैकेनिज्म बता देते हैं रिएक्शंस की, मैकेनिज्म एग्जाम में तो आती नहीं। एक स्टूडेंट ने एक दिन कहा सर कुछ मैकेनिज्म आप बता देते हो, मैकेनिज्म बुक्स में ही नहीं मिलती हैं। दोनों ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स के सही हैं, पर आप एक बात समझ लें, H2SO4 यहां किस तरह वर्क कर रहा है, इसको आप बगैर मैकेनिज्म के नहीं समझ सकते। एक और मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूं। आपने देखा होगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नीट का एग्जाम होता है, 11 और 12 का सिलेबस ही उसमें पूछा जाता है, बट 12 और 11th क्लास में किसी स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उसके बाद भी वो नीट को क्वालिफाई नहीं कर पाता, या गारंटी नहीं है कि वो नीट को क्वालिफाई कर ले। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री को उसने समझा कम और केमिस्ट्री को रट के एग्जाम में लिख के आ गया, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई
नहीं कर पाता। टीचर्स का फोकस भी जनरली होता है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं और स्टूडेंट्स उसको नोट करके लर्न करके एग्जाम में लिख आते हैं। बट मेरी कोशिश ये है कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे या तैयारी करने बैठेंगे तब आपको प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए मैं आपको मैकेनिज्म भी बता देता हूं, आप ध्यान दें। मैकेनिज्म, आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में आपको बता रहा हूं। इसमें आप देख रहे हैं इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल और एक सेकंड मॉलिक्यूल। मैं भी एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं इथाइल अल्कोहल का C2। इथाइल अल्कोहल को मैं इस तरह लिख रहा हूं CH3 CH2OH, इट्स इथाइल अल्कोहल। आप ध्यान दें, जो कंसंट्रेट H2SO4 है यहां पर प्रोटॉन डोनर की तरह वर्क करता है। इससे क्या मिलेगा आपको? एक प्रोटॉन मिलेगा। और आपका यहां जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में या संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ध्यान दें, 1 2 3 4 और 5 इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक यहां बॉन्ड है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। कॉन्सेप्ट आपके 11th क्लास से क्लियर होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ेगी। आप ध्यान दें, ये जो प्रोटॉन दिया वो किसने दिया? H2SO4 ने। ये प्रोटॉन यहां पहुंचेगा, CH3 CH2O, O के पास एक हाइड्रोजन पहले से, एक प्रोटॉन पहुंच रहा है। इसने प्रोटॉन लिया है, ये पॉजिटिव हो गया। ये है आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये क्या है आपका? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आप ध्यान दें, अभी मैंने इथाइल अल्कोहल का 1 मॉलिक्यूल लिया, कंसंट्रेट H2SO4 लिया, कंसंट्रेट H2SO4 ने प्रोटॉन दिया, ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के पास पहुंचा और बन गया आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नेक्स्ट, अब मैं इथाइल अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल ले रहा हूं, CH3 CH2OH। ये मैंने सेकंड मॉलिक्यूल ले लिया इथाइल अल्कोहल का, और आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल ले रहा हूं, CH3 CH2OH H प्लस। आप ध्यान दें, ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन। जो आपका पॉजिटिव ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेगा तो ये जो कार्बन है वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगी, पार्शियली पॉजिटिव। जनरली यहां कार्बन पॉजिटिव नहीं होती, बट ये सारा प्रोसीजर एक साथ होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, यहां से ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास पहुंच जाएंगे, तो सारा प्रोसीजर एक साथ होगा और इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर H2O फॉर्म में कितना मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचता है? ध्यान दें, CH3 CH2O, हाइड्रोजन था उसके पास, CH2
CH3। इस ऑक्सीजन ने अपना बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ये ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ध्यान दें, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले लेगा तो कार्बन पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। कार्बन जब पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन अपना बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और ऑक्सीजन जब बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। आगे ध्यान, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन फॉर्म में यहां से रिलीज हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? CH3, CH2O, CH2, CH3। ये आपका डाइइथाइल ईथर का प्रिपरेशन हो गया। ये क्या है? डाइइथाइल ईथर। ये बनना था डाइइथाइल ईथर। अब वाटर मॉलिक्यूल निकलना था तो वाटर मॉलिक्यूल भी निकल गया, बट यहां पर जो H2SO4 था, वो H2SO4 कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। वो कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो जिस फॉर्म में हमने लिया था उसी फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो आप ध्यान दें, यहां जब H2SO4 ने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया था, यहां अपने पास बचा था HSO4 माइनस। यहां क्या निकल रहा है? H प्लस। तो H प्लस और HSO4 माइनस दोनों मिलके क्या बना लेंगे? HSO4 माइनस दोनों मिलके बना लेंगे H2SO4। मींस यहां पे क्या निकल रहा है? H2SO4 निकल रहा है, और यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। ये आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म थी, जिससे हमने डाइइथाइल ईथर को प्राप्त कर लिया। यहां आप एक बार और ठीक से समझ लें, थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए आप शायद ना समझ पाए हो कि H इस प्रोटॉन की ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो क्या निकल रहा है? H पॉजिटिव। यहां क्या बचा है? HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, तो दोनों ने मिलके क्या बना लिया? H2SO4। ये लिया था हमने H2SO4, वही कैटलिस्ट फॉर्म में यहां पर रिलीज हो जाएगा। ये आपकी मैकेनिज्म है, आप समझने का प्रयास करें। आप यदि केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैकेनिज्म को समझना होगा। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं, हमें समझ नहीं आता है, पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं तो केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगने लगेगी, जैसा जनरली टीचर्स करते हैं कि बस ये रिएक्शंस बताई, बहुत सिंपल है, स्टूडेंट ने लर्न कर ली, एग्जाम में राइट कर दिया। बट आप ये समझ लेंगे इतना उस टीचर ने छोड़ दिया है जिसकी नॉलेज से आप वंचित रह जाते हैं, इसलिए मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताया है। आप नोट कर लो। मिटा दो, ओके। प्रिपरेशन की सेकंड मेथड है विलियम शन सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। इससे भी हम ईथर का प्रिपरेशन करेंगे,
आप ध्यान दें RX, RX इज एल्काइल हैलाइड। RON, ये है आपका सोडियम एल्कोक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आप ध्यान दें इसका नेगेटिव पार्ट है, तो जो एल्कोक्साइड पार्ट है वो कैसा है, नेगेटिव पार्ट है। ए नेगेटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस करा देगा। एक बार ठीक से समझिए, ए इसका नेगेटिव पार्ट है, इसी पार्ट को हम बोल रहे हैं क्या, एल्कोक्साइड, तो सोडियम तो सोडियम। ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट इसके एल्किल हैलाइड के नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस करा देगा और आपको क्या मिलेगा, ROR। ROR क्या है, ईथर है, और क्या बना, NaX। आगे देखिए, एल्काइल ग्रुप के प्लेस पर मैं CH3 रख रहा हूं, हेलोजन के प्लेस पर आयोडीन रख रहा हूं, ये मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड। यहां मैं C2H5 ले रहा हूं इस एल्काइल ग्रुप के प्लेस पर, ऑक्सीजन और Na। अभी मैंने इसको लिखा था सोडियम एल्कोक्साइड, आप ध्यान दें सोडियम एथॉक्साइड, एक पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, ये भी नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस करा देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, CH3O C2H5 और NaI सोडियम आयोडाइड, और ये है आपका छोटा एल्काइल ग्रुप जिसके साथ हम ऑक्सीजन को इंक्लूड करके उसको एल्कोक्सी ग्रुप बनाएंगे। तो ये हो गया मिथॉक्सी ईथेन, 2 कार्बन, तो मिथॉक्सी ईथेन। एक और देख लें आप, C2H5 Br, इट्स इथाइल ब्रोमाइड, C2H5O Na। In the presence of dry ether, C2H5O C2H5 और NaBr, इट्स इथॉक्सी ईथेन या डाइथाइल ईथर। ये सभी रिएक्शंस कौन सी हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस हैं, और सभी में हमने क्या बनाया है, ईथर बनाया है। तो विलियमसन सिंथेसिस ईथर के प्रिपरेशन की मेथड है। कल हम कुछ और प्रिपरेशन की मेथड्स देखेंगे और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।